हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आपको सामान्य अध्ययन के ललन टॉप फैक्ट्स हम लेकर आए हुए हैं। सफलता की गारंटी है दोस्तों। इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके 3 से 4 अंक पक्के होने वाले हैं। तो अगले आधे घंटे तक आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे और जो जो स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई जाएंगी उनको बेहद संजीदगी से सीखेंगे, समझेंगे और कंठस्थ भी करेंगे। तो वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लें। दोस्तों, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक का पब्लिकेशन हुआ है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, अनिवार्य विषय 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए आवश्यक है क्योंकि मल्टीपल चॉइस एंड टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेगरस आपके द्वारा प्रैक्टिस की जाएगी उतने अच्छे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक मैंने इस बुक को स्टडी किया है तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो भी करंट अफेयर्स के हैं, लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको टॉपिक वाइज जैसे आपको फिर इसके बाद विविध के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि टू द पॉइंट आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को परचेज करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, अमेजन का लिंक है, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ एक कॉलिंग नंबर दे रहे हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, शायद 179 की है अप्रॉक्स। तो आप लोग इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर ललन टॉप फैक्ट्स की बात की जाए तो पहले हम प्रमुख पुरस्कार, सम्मान और महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें तो मान बुकर अवार्ड 1969 में इसका जो है प्रारंभ हुआ था और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार सर्वविदित है, पूरे विश्व में जाना जाता है। कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करें दोस्तों कलिंग पुरस्कार की तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1952 में स्टार्टेड हुआ। ऑस्कर अवार्ड ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैक्सेसे अवार्ड की बात करें तो यह सरकारी जनसेवा क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी अवार्ड बहुत बार पूछा गया है, हनी सिंह का गाना भी है, ग्रेमी मैं ले आऊंगा। 1959 में स्टार्ट हुआ, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड की बात करें, विश्व सुंदरियों को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को। 1951 में स्टार्टेड। मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को ही दिया जाता है। भारत रत्न की बात करें 1954 में स्टार्ट हुआ, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार को लेकर। यह खेल प्रशिक्षकों को दोस्तों दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्योंकि द्रोणाचार्य क्या थे, एक गुरु के तरीके थे, इस वजह से खेल प्रशिक्षकों को ये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन एक एज अ प्लेयर थे तो इस वजह से खिलाड़ियों को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्टार्ट हुआ, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार की बात करें 1957 में स्टार्टेड हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, 1917 में स्टार्ट हुआ, पत्रकारिता जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है। भारत के प्रमुख दर्रे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का दोस्तों। यहाँ पर ये पीर पंजाल दर्रा बहुत पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लद्दाख का काराकोरम दर्रा इम्पोर्टेंट है और इसके बाद जोजिला दर्रा ये भी इम्पोर्टेंट है और बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लद्दाख में काराकोरम और जोजिला है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सिक्किम की बात करें, सिक्किम की तो नाथुला दर्रा ये ही पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लिखी पानी दर्रा और बोमिडिला दर्रा
ये दोनों पूछे जाते हैं। नागालैंड में पाग साड़ दर्रा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। केरल का पालघाट दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का थाल घाट और भोर घाट, ये पूछे जाते हैं। राजस्थान का गोरान घाट दर्रा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों कुछ पदार्थ हैं और उनसे संबंधित पेड़ पौधे हैं। जैसे दोस्तों अफीम क्या है, ये पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना की छाल से, मलेरिया की बहुत ही अचूक दवा है। राउ वेल्फिया की जड़ों से रेस्पिन प्राप्त होता है और तंबाकू की पत्तियों से निकोटीन। काफी के बीज से कैफीन प्राप्त होता है। चाय की पत्तियों से थीन प्राप्त होता है और भांग कैनेबिस सटाइवा से मैरिन जुआना, इंपॉर्टेंट नहीं है। एट्रोपा की जड़ों से एट्रोपिन मिलता है, इंपॉर्टेंट है। फेरुला की जड़ों से ये क्या है, रेजिन या हींग प्राप्त होता है। हिबिया के पौधे से क्या या लेटेक्स से रबर प्राप्त होती है। ओक वृक्ष की छाल से कार्क। अब कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं दोस्तों, फटाफट रिवाइज करें। किस किस देश के बीच में हुआ? वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस, सूर्य किरण भारत और नेपाल, जाइमैक्स भारत और जापान, सहयोग कैजिन भारत और जापान, गरुड़ शक्ति इंपॉर्टेंट है भारत और इंडोनेशिया के मध्य, लमितिये ये भारत और सेशेल्स के मध्य, नसीम अल बहर ये भारत और ओमान के बीच, अल नागाह भारत और ओमान के बीच, हैंड इन हैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट मारो इसको, हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य, ऑनसीडिक्स ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है, खंजर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, मैत्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत और थाईलैंड के बीच, कोंकण भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, और एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच। अब पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता किस क्षेत्र में रही है? पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से स्टार्ट हुई 1956 तक, कृषि की प्राथमिकता इसमें रही। द्वितीय पंचवर्षीय में योजना में उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता रही और तृतीय में कृषि और उद्योग दोनों की सहभागिता रही। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है? न्याय के साथ गरीबों के विकास को हटाया गया। और पांचवी पंचवर्षीय में गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है फूड प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादकता पर रिलेटेड है, बेस्ड है। रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण आठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नौवीं की बात करें 7% की विकास दर इसका प्रमुख लक्ष्य रहा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चली, स्वरोजगार और संसाधनों के विकास पर बेस्ड रही। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर यह बेस्ड रही 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में। अब 2021 के प्रमुख विजेता देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट एक्टर फीमेल की बात करें तो दीपिका पादुकोण, ये छपाक जो एसिड अटैक है उसके बारे में इन्होंने फिल्म बनाई थी, तो जिसमें जो है छपाक के लिए इनको बेस्ट एक्टर फीमेल में दिया गया। बेस्ट एक्टर मेल की बात करें अक्षय कुमार, लक्ष्मी फिल्म के लिए इनको मिला है। 2021 के प्रमुख विजेता हैं ये पुरस्कार के। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हैं गुलटी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए। बेस्ट फिल्म नॉमिनेटेड हुई है या इसको बेस्ट फिल्म का दर्जा मिला है तानाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट घोषित हुई। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के मेनन माने गए। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु लूडो के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विक्रांत मैसी छपाक फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल राधिका मदान अंग्रेजी मीडियम इरफान खान की जो फिल्म है उसके लिए। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल कुणाल खेमू है ये लूट केस के लिए, जिसमें तमाम पैसे मिल जाते हैं फिर उसमें तामझाम होता है, वही वाला है। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज बॉबी देओल आश्रम वेब सीरीज लगभग सबने देखी होगी, तो ये बेस्ट एक्टर उसके लिए मतलब ये माने गए हैं। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज याद रखिएगा आश्रम, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज में सुष्मिता सेन, आर्या बेस्ट काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है। बेस्ट वेब सीरीज अगर बात करें तो ये साबित हुई है 1992 स्कैम। एल्बम ऑफ ईयर तितलियाँ
और बेस्ट टेलीविजन सीरीज कुंडली भाग्या को मिला है। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर डब्बू रत्नानी को। स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर ये दिव्या खोसला कुमार। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज सुरभि चंदना को। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज धीरज धूपर को। परफॉर्मर ऑफ द ईयर नूरा फतेही को। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र को। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा चेतन भगत को। अब दोस्तों अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, कौन से पूछे जाते हैं। जैसे अकबर ने दास प्रथा का समापन किया था, हरम दल से मुक्ति दी थी 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण किया था 1571 में, इबादत खाने की स्थापना की थी 1575 में, मजहर की घोषणा की है 1579 में, दहसाला प्रणाली या टोडरमल द्वारा लागू की गई थी 1580 में, 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दीन ए इलाही से रिलेटेड कौन है, अकबर। चलिए विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय अक्सर पूछता है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी का जिनेवा है, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस लेओन्स है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो मुख्यालय है मनीला है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF ग्लांड स्विट्जरलैंड, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, और सार्क की बात करें तो इसका मुख्यालय काठमांडू में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का नैरोबी में है, गैट की बात करें तो इसका जेनेवा में, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय जेनेवा में है, अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, अरब लीग की बात करें तो काहिरा में इसका मुख्यालय है, और परस्पर आर्थिक सहायता परिषद इसका मुख्यालय मास में है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC का मुख्यालय जिनेवा में, और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा, बाकी यहाँ पे ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत पूछता है, लंदन में है मुख्यालय, इसको रट मारे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय लुसाने में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM जेनेवा, और राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रासबर्ग में, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD का मुख्यालय पेरिस में, और ओपेक का वियना में, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ये यूरेटॉन का ब्रुसेल्स में है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स का ये लंदन में है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का जेनेवा में, यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग में, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का ये पेरिस में है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जिनेवा में, और यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। तो दोस्तों विद इन 12 मिनट्स हमने बहुत ही सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। लल्लन टॉप फैक्ट्स रहे हैं और इन फैक्ट्स को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से रिवीजन करते रहेंगे फटाफट, जैसे ही हमें समय मिलेगा ये सारे के सारे रिवीजन आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल, और इसके बाद हमारे नए यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।